बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल जिसका नाम लर्न विद मोहम्मद हफीज़ है से मुखातिब हूँ और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसा कि हमने पिछली दो इक्वेशंस के अंदर देखा कि ये जो हमारी डायग्राम है इसकी मदद से हमने दोनों इक्वेशंस को हल किया था। तो इसी डायग्राम की मदद से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हल करते हैं। पहली जो इक्वेशन थी उसके अंदर सिर्फ इस्तेमाल हुई थी ट्रायंगल, और उसके बाद जो इक्वेशन थी उसके अंदर हमने डिस्टेंस मेजर किया था ए बी सी डी से ओ तक। ये सारा डिस्टेंस हमने मेजर किया था, लेकिन इसके अंदर हमने दो पार्ट्स कर लिए थे। एक ट्रायंगल अलहदा से कर ली थी और जो रेक्टेंगल है वो हमने अलहदा से कर ली थी। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसमें ओ ए बी डी तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे और इसी शेप के साथ करेंगे। अब ये जो शेप है आपके सामने, इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। और ट्रेपीजियम ऐसी शक्ल होती है जिसमें कोई भी साइड एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती, डिफरेंट होती हैं थोड़ी सी। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें ओ ए बी सी और डी तक का फासला हमने देखना है, और इसमें जो दो पैरेलल साइड्स हमें नज़र आ रही हैं वो बी डी है और ओ ए है। ये दो पैरेलल साइड्स हैं और इसकी हाइट जो हम लेंगे वो हम ओ डी लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो इसको हम हल करते हैं। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओवर 2, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है हाइट के साथ। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो दो पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास, वो हमने अभी डिस्कस किया है कि ओ ए और बी डी जो है ये हमारे पास पैरेलल हैं। डिवाइड करेंगे इसको 2 के साथ में और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम हाइट के साथ में। तो इसकी हाइट हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि इसकी हाइट जो है वो ओ डी है। अब यहाँ पे आके जो काम करना है वो हमने ये करना है कि इसको बी सी ओवर ओ डी के साथ दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी सी ओवर ओ डी। तो हम इन दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे बी सी ओवर ओ डी के साथ में। तो एक साइड पे हमने इसको मल्टीप्लाई डाल के लिख दिया है, तो दूसरी साइड पे हम इसको मल्टीप्लाई डाल के लिखेंगे दोबारा से बी सी ओवर ओ डी। तो ये जो ओ डी और ओ डी है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो बी सी ओवर ओ डी बचा है, ये बी सी ओवर ओ डी अगर आप पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो हमने ये कहा था
कि ये स्लोप है जो ए के बराबर थी और वो बी सी ओवर ओ डी थी। तो हम बी सी और ओ डी की जगह पे हम सिंपल ए लिख सकते हैं। तो अब ये जो बाकी हैं ये सारे का सारा हम एक दफ़ा इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो 2 है ये नीचे डिवाइड हो रहा है या तकसीम हो रहा है, इसने दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाना। और ये जो बी सी था ये हमने पहली इक्वेशन में देखा था कि ये बी डी जो है इसमें से अगर सी डी को निकाल दिया जाए तो ये हमारा बी सी बच जाता है। तो हमने देखा था कि बी डी माइनस सी डी अगर कर दें तो ये हमारा बी सी बच जाता है बाकी। तो इस बी सी की जगह पे भी बी डी माइनस सी डी लिख दिया। अब हम इन सब की वैल्यूज़ लगाएंगे। ओ ए जो है ये हमें नज़र आ रहा है कि ये वी आई है और बी डी के पैरेलल जो है वो वी एफ है। उसके बाद फिर बी डी आ गया तो वी एफ लगा देंगे और माइनस सी डी आ गया तो सी डी की जगह पे वी आई लगा देंगे। तो अब ये एक फार्मूला है हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसमें हम कहते हैं कि ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि हम इसको वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर लिखेंगे और यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैं ये फार्मूला जो है ये इसके साथ में मेंशन कर देता हूँ। ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है और इससे हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये प्रूव हो गई है। तो ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो आज हमने कर ली हैं। तो अगर किसी भी जगह पे आपको कोई भी मसला आए तो आप मेरे नंबर जो मैंने आपको दिया था 0300602526 पे एक मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। शुक्रिया।